मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा छोना, मेरा बेबी, ये सब बर्बाद करने का जो सबसे क्या बोल सकते हैं उसको, जो ठिका लिया है ना, ये है मोबाइल फोन। नमस्कार, जय हिंद। मैं आकाश महतो आज एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मनोरम दृश्य। और चूंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका शूटिंग भी हुआ एक मोबाइल फोन से ही शूट कर किए हैं, तब आप देख रहे हैं। तो ये आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ये मोबाइल फ़ोन का इतिहास क्या है, ये कब कब आया इसका, और क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये सारी चीज़ों को हम आज जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन जब हम लोग के पास नहीं था तब जो है हम लोग का उस समय पैदबे नहीं लिया था, तो आप लोग भी नहीं लिए, कोई नहीं लिया था। तो उस समय जो था चिट्ठी, कबूतर, जा जा जा, तो ये कबूतर से चिट्ठी भेजा जाता था। उसके बाद में घोड़ा, और इसमें बैठ के जो लोग हैं, मैसेंजर जो होते थे, घोड़ा में बैठ के गया, एकदम टुबड़ुक 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 गया, और वहाँ चिट्ठी पहुँचा के फिर आता था। अब उसके बाद में जो है कि आया पोस्ट ऑफिस, जो ललका बॉक्स जो देखते हैं आप, तो उसमें लोग चिट्ठी डालते थे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग सकुशल हैं, उम्मीद है कि आप भी सकुशल होंगे। इस टाइप का चिट्ठी अगर नहीं पढ़े होंगे तो बहुत कुछ आपने मिस किया होगा, और जो लोग पढ़े हैं उनका जो यादें हैं वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और जो है उसके बाद धीरे से फिर आया लैंडलाइन का। अब लैंडलाइन में है कि अब मान के चलिए आप 2 किलोमीटर दूर में हैं, आप बाथरूम में हैं, अब लैंडलाइन को उठा के बाथरूम नहीं ना ले जाएगा आदमी। तो ये चीज़ें होने के बाद में 1973 अमेरिका के मार्टिन कूपर, मोटोरोला कंपनी, जो हम लोग यूज किए भी होंगे, तो वो मोटोरोला कंपनी का जो है वहाँ काम करने वाला व्यक्ति मार्टिन कूपर 1973 में मोबाइल फ़ोन का खोज किया। लेकिन आम लोगों के लिए ये जो मार्केट में आया तो वो था 1983, ये 3 जून या ऐसा कुछ तारीख था। अब इतना पढ़े लिखल तो हम है नहीं कि पूरा जान जाएंगे। तो उसके बाद में 1983 के बाद वहाँ जो उस समय जब फ़ोन बना वो था करीब 2 किलो का, ये बड़का 1 फीट और 2 किलो। दाम था उस समय 3 लाख। अब बताइए, अभी 3 लाख में हम लोग उस टाइप का नॉर्मल मोबाइल, अभी जो हम लोग 10,000 का अगर मान ले तो 30 खरीद सकते हैं। ये उस समय इसका रेट था। और एक चीज़ सुनिए, अभी जो आप लोग या हम लोग, आप लोग का हम भी हैं उसमें, तो हम लोग जो 30 सेकेंड में फास्ट चार्जर के जरिए हम लोग जो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और 24 घंटा चलाते हैं, 5000 mAh और ये 6000 mAh जो बैटरी, उस समय जो है करीब करीब क्या 10 घंटा मोबाइल को नहीं, मोबाइल का बैटरी को चार्ज करना पड़ता था। उसके बाद 30 मिनट बतियाइए, हाय हेलो, का खा ले, का पी ले, इतना बतियाने के बाद में 30 मिनट में वो जो है बैटरी खत्म, मोबाइल स्विच ऑफ। फिर से चालू करना है तो दोबारा से फिर 10 घंटा उसको चार्ज करना पड़ता था बैटरी को। अब चार्ज करने के बाद में अब मान के चलिए 2 किलो का जो है उसको आदमी का पॉकेट में अटेगा, नहीं अटेगा। वो 2 किलो का 1 फीट है, उसको धर के घूमना पड़ता था। उसको एक्चुअली में कार जिसके पास स्टेटस सिंबल होता था, कार में लोग रख के घूमते थे, तो कार फोन भी उसको कहा जाता था। ये था दुनिया के सबसे पहला फोन जो मोटोरोला कंपनी मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया था। और मार्टिन कूपर को 2013 में संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी के लिए उनको जो है मार्कोनी पुरस्कार, जो रेडियो का आविष्कार, ये अलग टॉपिक है, चलिए फिर भी। इसके बाद भारत की अगर बात करें तो 31 जुलाई 1995 या 96, एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 95, उस समय यहाँ पर इंडिया में आया। और इस समय जो है भारत में उतना याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था। तो उस समय जो है इनकमिंग का भी पैसा लगता था। और इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि जो शुरू में जो बड़का 1 फीट का जो नहीं 2 किलो का मोबाइल था, वो जीरो जनरेशन, उसको जीरो जनरेशन ही कहा जाता था, जीरो। हाँ, उसके बाद में एक आया लगभग 1990 के आसपास में, हाँ, वो था 1G मोबाइल, जिसमें सिर्फ हम लोग कॉल कर सकते थे, मैसेज या SMS जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं हो सकता था। आज के फीचर में है
इसके अलावा फिर बाद में आया 2000 के लगभग जापान में ये 2G नहीं, तब तक 3G आ गया था, लेकिन भारत में थोड़ा सा लेट से आया। और भारत में लेकिन 2005-4 के आसपास में 3G आ गया था। तो ये जो है मोबाइल का थोड़ा सा इतिहास था भारत में आने का। और भारत में जो है अभी हम लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी सस्ता भी है। दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल जो चार्जेस करता है वो भारत में है, बाकी देशों की तुलना में। इसके अलावा जो है मोबाइल में हम लोग आजकल जो है, पहले जो है बड़का बड़का टॉर्च वगैरह हम लोग धर के घूमते थे, कैलेंडर घर में टांगते थे, उसके लिए डायरी एक रखते थे जिसमें कैलेंडर बना हुआ होता था। इसके अलावा नोटबुक्स रखते थे। इसके अलावा जो हाथ में घड़ी, देखिए मेरा भी हाथ खाली है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे समय देखना हो, चाहे आपको कैलेंडर देखना हो, आपको अलार्म घड़ी मोबाइल में भी लगा दीजिए। अब कोई कोई कोढ़ी रहता है, वो अलार्म घड़ी में भी नहीं उठेगा, तो अलग मैटर है। इसके अलावा जो है मोबाइल का कुछ फायदा और कुछ घाटा भी है। तो अगर फायदा का बात करें, जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बच्चा लोग मोबाइल से ही पढ़ाई किया। खैर कितना पढ़ाई किया वो नहीं पता, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें बच्चा लोग कुछ गलत एप्लीकेशन, कुछ गलत साइट्स में भी चले गए या चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, लेकिन पढ़ाई हुआ उससे, ये एक पॉजिटिव बात थी। बहुत सारी चीज़ें जो पहले किसी सूचना को पहुंचाने में 8 दिन, 10 दिन या 2 दिन, 1 महीना लगता था, आज हम लोग घंटे भर में घंटा नहीं, मतलब 1 सेकेंड में हम लोग कॉल करके हाल चाल जान सकते हैं। अभी के समय में जो है चेहरा नहीं देखे उसका थोथना देखना है। पहले का लोग जो बोलता था कि ढेर दिन से नहीं देखो, मतलब देख बहुत दिन से उसको नहीं देखे हैं तो उसका चेहरा देखना है। वीडियो कॉलिंग कीजिए, अब मुँह से एकदम देख के बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जीवन में जो है इसका बहुत ही लाभकारी। आप एक बार सोच के देखिए कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में अगर मोबाइल नहीं होता तो कैसा होता हमारा जीवन। एक और घाटा है इससे, पहले हम लोग जो है मैदान में खेला खेलते थे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कुछ भी है, हम लोग आराम से उसमें दौड़ धूप करते थे। आजकल का जो बच्चा लोग है मोबाइल में पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, दुनिया भर का चीज़ें हैं, और मोबाइले में मार ओकर गोली मार। अरे कहाँ से लगेगा भाई, मारना है तो फिर असली बैटल ग्राउंड में आना होगा। तो ये चीज़ जो है मोबाइल का, जो बच्चों के सेहत के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये जो है इसको स्क्रीन कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसा टिपे ना, ऐसे हेलो ये जो बोलते हैं, टिपते हैं, सबसे ज़्यादा जीवाणु या विषाणु कह सकते हैं इसी में रहते हैं। बार बार इसमें जो है टच करने से विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और इसीलिए मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को, मतलब ना, गाड़ी चला रहे हैं, मेरे साथ भी होता है, ऐसे रखे हैं पॉकेट में, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अचानक लगेगा कि मोबाइल में आवाज़ आ रही है, मतलब कोई कॉल आ रहा है या वाइब्रेशन कर रहा है, तो आदमी निकाल के देखता है, पता चलता है मोबाइल में तो कुछ किसी का कॉल आया ही नहीं है। तो ये जो बीमारी है इसे नोमोफोबिया कहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल का उपयोग जो है हम लोगों को थोड़ा सोच समझ कर टाइमली करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसे, अगर आदमी सो रहा है ना, और देखते देखते रात को 11 बजे जब तक मोबाइल नाक में नहीं गिरे और थूथू ना, मतलब थूथू नहीं कहने का मतलब होठ ना कट जाए, दर्द ना दे, तब तक आदमी सोता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मोबाइल के गिरफ्त में हम लोग आ चुके हैं। तो ये काफ़ी परेशानी का विषय है। लेकिन आज अगर मोबाइल नहीं होता तो हम लोगों का जो ये लाइफ स्टाइल है, ये जीवन कह सकते हैं, इस दुनिया में जो हम लोग हैं, तो अभी जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं शायद वो हम लोग नहीं कर सकते थे। खाना चाहिए तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, खाना आ जाएगा। कपड़ा चाहिए ऑनलाइन आ जाएगा। आपको कार बुक करना है ऑनलाइन हो जाएगा। बिजली बिल पेमेंट करना है ऑनलाइन हो जाएगा। आपको पर्स नहीं है, पहले पर्स चोरी हो जाता था, आपका मोबाइल चोरी कर लगा तो पासवर्ड लगल रहता, वहाँ तो कुछ होना नहीं है। तो ये चीज़ें जो है मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत ही
अच्छा प्रभाव भी है, जिससे हम लोग दिन प्रतिदिन जो ज्ञान हम लोगों को पहले बहुत विलम्ब से मिलता था, जो सिर्फ किताबों के जरिए, जिसको खरीदना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज के इस संचार के युग में जहाँ मोबाइल है, वहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल में बस सर्च करना है, जो भी जानकारी चाहिए हम लोगों को मिल जाता है। ये चीज़ पहले के ज़माना में नहीं था। अब जो आपको बताया, उस समय जो बड़का मोबाइल हुआ था ना, तो मान लीजिए आज का बच्चा लोग जो 2 साल का 1 साल का साला खुदे उसका 2 किलो वजन नहीं है, और उस समय का 2 किलो वजन का मोबाइल पकड़ता तो जता चिपा के उसी में रह जाता। तो ये चीज़ तो ठीक है। अब बच्चा लोग को जो है ना, अभी अगर मोबाइल उसका हाथ से छीन लीजिए तो ऐसा लगता है कोई आदमी जो आईसीयू में है और उसका ऑक्सीजन का जो मुंह में नहीं लगा के रखता, उसको खींच दे और फड़फड़ा रहा है, वैसे होता है। तो आजकल का बच्चा लोग का तो अलगे कहानी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और मोबाइल नहीं आता तो हम लोगों का ये दुनिया जो इतना शायद तरक्की करता। और मेरा मानना है कि ये इस सदी में या अभी तक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे कुछ चीज़ का आविष्कार हुआ है। तो उसमें एक चीज़ मोबाइल है। कैमरा चालू हो गया, ओ सॉरी, पानी पी रहे थे। चलिए, हमेशा की तरह वीडियो देखने और प्यार देने के लिए आप सभी को, रुकिए पानी रख लेते हैं नहीं तो बोलिएगा, आप सभी को दिल से धन्यवाद।